मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का हाल ही में कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने बीजेपी, आरएसएस और उनके संगठन की तारीफ की थी। जिसके बाद में राहुल गांधी ने मीडिया के सामने अपने अंदाज में उन्हें फटकार लगाई थी और उसके साथ ही इस ट्वीट के बाद में कांग्रेस पार्टी में जमकर हंगामा भी हुआ था। दरअसल वो ट्वीट था कांग्रेस पार्टी को एक नसीहत देने के लिए। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में ये लिखा हुआ था कि एक आरएसएस से निकला हुआ व्यक्ति जो धीरे धीरे एक राज्य का मुख्यमंत्री बनता है और उसके बाद में देश का प्रधानमंत्री, ये बताता है संगठन की ताकत को, ये बताता है संगठन की शक्ति को। दिग्विजय सिंह का सिर्फ एक ही इंटेंशन था कि भाई कांग्रेस पार्टी में भी इसी तरीके की संगठन मजबूती की जरूरत है और इसी के तहत वो सोशल मीडिया एक्स पर ये ट्वीट करते हैं। लेकिन इस ट्वीट के सामने आने के बाद में जमकर बवाल मचता है और उसके बाद में जमकर सियासी हंगामा भी होता है। लेकिन सवाल ये कि आज हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल इस पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस संगठन की मजबूती की बात दिग्विजय सिंह कर रहे थे, अब वही संगठन में दरार पड़ रही है। मतलब कि मैं कांग्रेस पार्टी के संगठन की बात कर रही हूँ। कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ नजर आ रही है। हालांकि आप कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह, दो फाड़ होना कोई आम बात तो है नहीं, कोई नई बात तो है नहीं, ये तो हमेशा से कांग्रेस पार्टी में होता आया है। लेकिन इस बार कुछ वजह खास है। खास इसलिए क्योंकि इस बार हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जी हाँ, वरिष्ठ नेता जिनका नाम है मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर ने कुछ ऐसी बातें कह दी है कि जिसके चलते शशि थरूर, जयराम रमेश और उसके साथ ही कांग्रेस स्पोक पर्सन पवन खेड़ा तक में अब खलबली मची हुई है और साफ तौर पर सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करेंगे मणिशंकर अय्यर की। दरअसल हाल ही में केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2026 में। इसको लेकर तमाम जो तैयारियां है वो चल रही हैं। अब इस बीच में एक पत्रकार की ओर से मणिशंकर अय्यर से सवाल किए जाते हैं कि केरल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इस बीच में कांग्रेस पार्टी तमाम तैयारियां कर रही है विधानसभा चुनाव को लेकर। इस बीच में आप क्या सोचते हैं? आप कांग्रेस पार्टी को कहां देखते हैं? तो इस बीच में वो कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नाखुश कर रहा है और जमकर यहां पर विवाद भी हो रहा है। मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि फिलहाल आपको ये भी बता दें कि केरल में फिलहाल जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी यानी कि सीपीआईएम की सरकार है और उस समय मतलब कि अभी फिलहाल केरल में मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। वहीं कांग्रेस पार्टी विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी केरल में मौजूद है, यानी कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही है केरल में। अब इस बीच में तमाम जो तैयारियां हैं उसे लेकर जो मणिशंकर अय्यर है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उनसे सवाल किया जाता है जिसके तहत मणिशंकर अय्यर एक जवाब देते हैं। वो जवाब क्या था? मणिशंकर अय्यर ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, मुझे नहीं लगता कि इससे कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत सकती है। हालांकि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीते। इस बीच में वो केरल सरकार की तारीफ करते हैं, यानी कि पिनाराई विजयन की तारीफ करते हैं और ये कहते हैं कि जब इस देश की नींव रखी गई, जब इस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ओर से तमाम जो देश को आजादी के बाद में एक समेटने की और इसे विकसित करने की कोशिश की गई, तो इस बीच में महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक ही मकसद था कि जो हमारा देश है वहां पर जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसे भी सम्मान मिले, उसे भी मान मिले और वो भी जिसके तहत वो भी इस देश की प्रगति में, देश के विकास में अपनी भूमिका अदा कर सके। और आज ठीक वैसा ही काम कर रही है केरल में जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, उनकी सरकार। और इसके तहत वो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की जमकर तारीफ करते हैं और ये कह देते हैं कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीते केरल का, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है। और उस दौरान वो सीधे तौर पर पिनाराई विजयन की सरकार बनी रहे इस पर अपनी मुहर लगा देते हैं, अपना दावा ठोक देते हैं। अब खास तौर पर अगर कोई पार्टी का नेता अपनी पार्टी को साइड करके दूसरे की पार्टी की तारीफ करे और ये कहे कि इन्हीं की सरकार बनेगी, तो शायद ही किसी को पसंद ना आए, ये समझ में आता है। अब इसी को लेकर
इसी बयान को लेकर पूछा जाता है कांग्रेस के स्पोक पर्सन पवन खेड़ा से कि पिनाराई विजयन को लेकर यहाँ पर एक बड़ा बयान दिया है आपके ही पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने, जिसमें उन्होंने इस बार भी केरल में पिनाराई विजयन की सरकार बनने का दावा किया है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? जिसके बाद में पवन खेड़ा साफ तौर पर कहते हैं कि देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है मणिशंकर अय्यर, लेकिन पिछले कुछ समय से उनका कांग्रेस से संबंध नहीं है। पिछले कुछ सालों से उनका कांग्रेस पार्टी से कोई नाता नहीं है। इसलिए वो जो भी बयान दे रहे हैं या वो जो भी लिखते हैं वो सब उनकी व्यक्तिगत राय है, ना कि कांग्रेस पार्टी की कोई राय है। मतलब यहाँ पर पवन खेड़ा एक केंद्रीय मंत्री, जो कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के हैं, और उनकी बातों को साइडलाइन करके दरकिनार करके सीधे कह देते कि भाई ये तो कांग्रेस पार्टी के नेता है ही नहीं, जिसके बाद में बवाल मचता है। और जब मणिशंकर अय्यर से इस पर प्रतिक्रिया ली जाती है तो मणिशंकर अय्यर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। और इस बीच में मणिशंकर अय्यर साफ तौर पर कह देते हैं, वो सीधे तौर पर जो पवन खेड़ा है उन्हें कांग्रेस का पपेट, कांग्रेस की कठपुतली करार दे देते हैं और इसके बाद में जमकर बवाल होता है। दरअसल साफ तौर पर जो पवन खेड़ा है उनको लेकर निशाना साधते हैं मणिशंकर अय्यर। इसके साथ ही मणिशंकर अय्यर एक और बड़ी बात कहते हैं, वो पवन खेड़ा को कांग्रेस पार्टी का टट्टू, पपेट और कठपुतली करार दे देते हैं और वे कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के स्पोक पर्सन तो है ही नहीं, ये पहले आईएएस अधिकारी थे और धीरे धीरे चाटुकारिता करके कांग्रेस पार्टी के स्पोक पर्सन बन गए। अगर कांग्रेस पार्टी को पवन खेड़ा से अच्छा स्पोक पर्सन नहीं मिल सकता तो कांग्रेस पार्टी आज जहां है वहीं रहने की हकदार है। यानी कि सीधे तौर पर वो पवन खेड़ा को तो टट्टू, पपेट या कठपुतली कांग्रेस पार्टी की करार देते ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो कांग्रेस की जो स्थिति है उस पर भी तंज कस देते हैं। उसके साथ ही यहाँ तक नहीं रुकते, मणिशंकर अय्यर एक और बड़ी बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि वो चाहते हैं कि केरल में कांग्रेस पार्टी जीते, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता जो कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता वामपंथियों से ज्यादा एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो ये उनका बयान होता है, जिसके बाद में जमकर बवाल हो रहा है और इसी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं मणिशंकर अय्यर के जो तमाम तंज कसे हैं, उसी को लेकर जो कांग्रेस के नेता है, दिग्गज नेता है राहुल गांधी, उनसे भी सवाल किए जा रहे हैं कि आपकी पार्टी में अंदरूनी कलह देखने को मिल रहा है। आपकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता को एक स्पोक पर्सन आपकी ही पार्टी का ये कह रहा कि ये तो कई सालों से कांग्रेस पार्टी से इनका नाता ही नहीं है, जिसके बाद में खुद केंद्रीय मंत्री रहे मणिशंकर अय्यर, वो खुद साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई ये तो कांग्रेस पार्टी का पपेट है या कठपुतली है और करार दे देते हैं। और उसके बाद में जमकर अब फिलहाल की स्थिति में कांग्रेस पार्टी में बवाल हो रहा है। साथ ही मणिशंकर अय्यर से पवन खेड़ा तक नहीं रुकते हैं, बल्कि वो शशि थरूर को भी निशाने पर लेते हैं और उसके साथ ही साथ जयराम रमेश पर भी निशाना साधते हैं और ये कह देते हैं कि जयराम रमेश को तो अपनी नौकरी बचाने की चिंता है। तो ये तमाम जो बयान है उससे एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी कलह देखने को मिल रही है। लेकिन ये सबसे ज्यादा भारी पड़ेगा राहुल गांधी पर। वो कैसे? क्योंकि राहुल गांधी जो कि केरल के चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां कर रहे हैं। इसी बीच में हमने देखा कि किस तरीके से केरल में जो कांग्रेस पार्टी के सांसद है तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, वो और राहुल गांधी के बीच में एक अंदरूनी कलह देखने को मिल रही थी। लेकिन इसी बीच में राहुल गांधी तिरुवनंतपुरम जाते हैं, शशि थरूर से मुलाकात करते हैं और जो कलह थी, जो मनमुटाव थे, उसे ठीक कर लेते हैं, जिसके बाद में वापस से पटरी पर आ चुके हैं शशि थरूर। लेकिन इसी बीच में एक तगड़ा झटका उन्हें फिर से लगता है मणिशंकर अय्यर की ओर से, क्योंकि फिलहाल केरल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उस दौरान इस तरीके की बयानबाजियां और इस तरीके से जो अंदरूनी कला है वो देखने को मिल रहा है, जो कि सबसे ज्यादा भारी पड़ेगा राहुल गांधी पर। और केरल में जो विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट होगा उस पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों बार बार जो चाहे वरिष्ठ नेता, अगर कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता या फिर कोई नेता अगर ऐसी बात करता कांग्रेस पार्टी के लिए तो समझ में आता। इससे पहले मैंने बात की थी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उसके साथ ही दिग्विजय सिंह और उनके साथ ही साथ अब
फिलहाल की स्थिति में देख लिया जाए तो अब मणिशंकर अय्यर जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस वामपंथियों से नफरत नहीं करती, बल्कि कांग्रेस पार्टी के जो कांग्रेस के नेता है वो एक दूसरे से ही नफरत करते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी का जीतना मुश्किल है। उसके साथ ही इससे पहले भी दिग्विजय सिंह कह चुके थे कि कांग्रेस पार्टी में संगठन की जो ताकत रहनी चाहिए, शक्ति रहनी चाहिए, वो देखने को नहीं मिलती है। संगठन में जो मजबूती होती है, एकता होती है, वो देखने को नहीं मिलती है। और इसी की वजह से कांग्रेस पार्टी लगातार इस तरीके की स्थिति जिसमें लगातार वो नीचे जा रही है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव हार चुकी है। और अब एक बार फिर से मणिशंकर अय्यर का ये बयान, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये बात कह दी है कि भाई केरल में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी के जो नेता है और उसके साथ ही केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, उनकी ही सरकार बनी रहेगी मुझे ये लगता है, और कांग्रेस पार्टी ये चुनाव नहीं जीत पाएगी। यानी कि चुनाव से पहले ही इस तरीके के वो दावे ठोक देते हैं। अब इसके बीच में ये देखना होगा कि राहुल गांधी बड़ी मुश्किल से जो शशि थरूर है उन्हें पटरी पर लेकर आए थे, लेकिन इसी बीच में मणिशंकर अय्यर का ये बयान कैसे खलबली मचाता है कांग्रेस पार्टी में, वो भी केरल के विधानसभा चुनाव के दौरान, ये देखना दिलचस्प होगा। तो इस बयान के बाद में स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह है, लेकिन सवाल ये कि एक वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार में, उस समय के नेता को ये कह देना कि वो तो लंबे समय से, कई सालों से उनका कांग्रेस पार्टी के साथ में कोई नाता ही नहीं है। अब ऐसे में किस मझधार में फंस चुकी है कांग्रेस पार्टी, ये साफ नजर आ रहा है। लेकिन इसका सीधा असर केरल विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा और इस पेचीदी स्थिति को कैसे संभाल पाते हैं राहुल गांधी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ